डेयरी फार्म का बिजनेस साहब, डेयरी फार्म का बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है ऐसा वैसा, इसके मालिक कमा रहे हैं इससे बेहतरीन पैसा। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं हेल्थ आइडियाज यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्त सर, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर। आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम जयम कुमार हुआ। जयम कुमार जी हाँ जी। पता हुआ कुर्थौल, पटना गया लाइन है ये। बिहार। पटना स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर के रेडियस में है बिहार। हाँ जी हाँ। तो सर ये बताएं कि आपका ये जो डेयरी फार्म है बंद भी है और खुला भी है। जी हाँ। और गाय भी जो आप रखे हुए हैं खुले अवस्था में रखे हुए हैं, तो साढ़े पूरा ढक के क्यों नहीं रखे हुए हैं? जैसे गाय में खून में प्रॉब्लम आता है, जो कुछ भी आता है, जैसे मान के चलिए इस पर है मिट्टी पर किए फिर बाहर किए, उससे गाय का। लेकिन आपका जो भी यहाँ जगह है सर, सारा सीमेंटेड है या फिर ईंट का सोलिंग है? नहीं, सीमेंटेड भी है, ईंट का भी है, पीछे मिट्टी भी है। अच्छा, पीछे मिट्टी भी है। जी हाँ, इधर भी मिट्टी है, इधर भी गाय बंधाती है। तो उधर भी गाय ले जाते हैं। हाँ। तो सर ये बताएं कि आपका ये जो डेयरी फार्म है कितना दिन से आप चला रहे हैं इसको? मैं तो इसको 2010 से चला रहा हूँ। 2010 से? जी हाँ। मैं पहले पापा चलाते थे, 2014-15 से मैं चला रहा हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा आपके पास अनुभव है डेयरी फार्म का। जी हाँ। सर ये बताएं कि आपका ये जो बॉडी बना हुआ है ये जिम से बना है कि आपके फार्म के दूध से? नहीं, जिम तो मैं जाता ही नहीं हूँ। खानदानी शरीर है ये। अच्छा, खानदानी शरीर हाँ। है। दूध का क्या योगदान है आपके फार्म का? हाँ, दूध तो घर, ये अपना डेयरी है, अपना घर का दूध है, जितना मन करे उतना पी लीजिए। अच्छा, उससे शरीर अपने आप दिखने लगेगा। शरीर दिखने लगेगा, चेहरे पे चमक और खुशी भी दिखेगी। तो सर ये बताएं कि इस बिजनेस से जो खुशी होता है, मतलब बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करके निराश हो जाते हैं, निराश रहते हैं, लेकिन आपको देखकर नहीं लग रहा है कि आप इस बिजनेस से निराश हैं, सुखी हैं, खुश हैं। तो ये बताएं कि इतना साल का जो आपका अनुभव रहा है इस बिजनेस को लेकर, कभी इसमें निराशा आप देखे हैं कि नहीं? देखिए, पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम था इसमें, लेकिन सरकार भी अभी थोड़ी मदद करने लगी, प्राइवेट कंपनी भी, इंश्योरेंस वाले आ गए। तो इससे अगर मान के चलिए कि अगर लॉस भी होता है गाय में तो 10% 5% का आपके पैसा रिफंड आ जाता है। अच्छा। 10 से 15 दिन में। लेकिन पहले ये फैसिलिटी था नहीं। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आपकी गायों का इंश्योरेंस हुआ? जी हाँ, हम सारे का इंश्योरेंस कराए हुए बजाज से और AI से। अच्छा, तो इंश्योरेंस का क्या सर हिसाब किताब रहता है, थोड़ा जानकारी दे। वो इंश्योरेंस गाय के रेट के ऊपर होता है। मान के चलिए ये गाय मैंने 75,000 में लिया था। ठीक है। तो इसका 75 का इंश्योरेंस करा है। इसका 5 या 10% इंश्योरेंस वैल्यू लगता है उसका। अच्छा। 75,000 का 5 या 10%। उतना आपको पैसा एक साल गाय का इंश्योरेंस कराने में? 75,000 का 5 या 10% इंश्योरेंस कंपनी को आप उतना दिए। हाँ। अगर इस गाय को अगर कोई नुकसान होता है मान लीजिए, तो फिर कैसे आप? जैसे मेडिकल इशू जो भी होता है वो अपना देखना रहता है। मान के चलिए कि गाय के अगर कुछ हो गया, नहीं रही, तो इंश्योरेंस कंपनी आती है, जांच करती है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद जो भी इसका वैल्यू रहता है उसका 10% काट के हमें अकाउंट में बैक कर देती है। 10% काट के बाकी सारा पैसा अकाउंट में। अगर मान लीजिए अगर बीमार पड़ गई और बीमारी को ठीक करते करते कुछ पैसा मेरा खर्चा हो गया डॉक्टरी इलाज पर, तब? नहीं, वो फैसिलिटी नहीं है। मरने पर मिलेगा? हाँ, सिर्फ डेथ पे। बाकी जो ट्रीटमेंट है, बीमारी इलाज, ये सब अपना देखिए। जी हाँ। अच्छा, तो आपके साथ अभी ऐसा कभी हुआ है कि नहीं कि कोई गाय मरी और इंश्योरेंस से पैसा मिला? हाँ, बहुत सारी गाय हुई थी। अच्छा, तो पैसा मिला? हाँ, मिला था। मतलब इंश्योरेंस आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। तो ये बताएं सर कि काफ़ी लंबा आपका अनुभव रहा है, तो अगर आप बताना चाहें तो बताने का कष्ट करें कि आपने पढ़ाई कहाँ तक पढ़ी है? मैंने +2 तक किया है। +2 तक? उसके बाद आप बिजनेस लाइन में? हाँ, बिजनेस लाइन में आ गए उसके बाद। तो इस बिजनेस लाइन में आ गए। बहुत सारे लोग सर इस डेयरी फार्म को देहात में, गांव में चलाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग शहर में, और कुछ लोग देहात में भी चला के दुखी रहते हैं, कुछ लोग शहर में भी चला के सुखी रहते हैं, जैसे कि आप हैं। तो देहात में शुरू करना और शहर में शुरू करना में आप क्या अंतर समझते हैं? जैसे शहर में है मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन देहात में है मार्जिन ज़्यादा है। हरा चारा आपको कम रेट में मिल जाएगा, चाहे हरा चारा आप खुद अपना उपजा सकते हैं खेत लेके। चारा कम रेट में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चारा हरा ना मिले लेकिन दूध ज़्यादा रेट पे बिकेगा। हाँ, रेट वही है, मान के चलिए ज़्यादा नहीं है, 55-60 रेट सभी जगह ही है। 55-60? हाँ। मार्केट में अगर देहात में जाइएगा तो वही 40-45 के रेट में। तो उन लोग को सूखा चारा और हरा चारा दोनों मान के चलिए कि बहुत कम रेट में 70% का मार्जिन मिल जाता है। दोनों चारा कम रेट में मिल जाता है। हाँ। और आपको?
हमको तो इधर बहुत गाड़ी भाड़ा ये सब जोड़ के 11-12 रुपए केजी सूखा चारा मिलता है। अच्छा। और 5 रुपए केजी हरा चारा यहाँ मिलता है। तो 5 रुपए केजी हरा चारा आप कहाँ से मंगवाते हैं? नहीं, बगल से आता है, गांव से, पुनपुन से, आगे से। अच्छा, तो हरा चारा सालों देने का काम करते हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, क्या क्या देते हैं हरा चारा में सर? हरा चारा में बरसीम देते हैं, और अभी तो साइलेज खत्म है, हम साइलेज मंगवाते हैं, भागलपुर से साइलेज आता है हमारा। अच्छा, साइलेज। जी हाँ। अच्छा, साइलेज से ज़्यादा फायदा इनको होता है कि हरा चारा से? दोनों देश साइलेज ही है, वो हरा चारा ही है, उसको मेडिकेटेड थोड़ा करके पॉलीथीन में पैक करके उसी को हरा चारा को ही रखा जाता है कि मान के चलिए कि बरसात आया, हरा चारा हो नहीं रहा है, तो वही स्टॉक में वो हरा चारा ही रहा। तो एक पशु पर सर मान लीजिए अगर 20 लीटर दूध करने वाली है तो कितना साइलेज देना पड़ता है? वही 12 से 15 किलो साइलेज हम देने देते का हैं। क्या तरीका होता है सर? कुछ नहीं, साइलेज सूखा ही देते हैं हम, डायरेक्ट कि उसमें बाकी- कुछ मिलाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, और हरा चारा जब देते हैं तो कुछ मिला के दिए? कुछ नहीं, हरा चारा भी हम ऐसे ही देते हैं। हरा चारा हम चॉपिंग भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट खरा ही दे देते हैं। डायरेक्ट? जी हाँ। तो अच्छा सर, जैसे पीछे नजर आ रहा है वहाँ जो कढ़ाई में आप बनवा रहे हैं, क्या है वो दर्रा है गेहूं का और मकई का। दर्रा गेहूं का और मकई का? जी हाँ। उसका बनाने का सर थोड़ा तरीका बताएं, उसमें क्या क्या मिला रहता है? उसमें जैसे कि हम मार्केट से जो भी दाना खरीदते हैं, हम खुद अपना बनाकर दाना खरीदते हैं। जो पैकेट नहीं पैकिंग समझे आता सर। है, खुद अपना बनाकर दाना खरीदते हैं, जब बना लिए तो फिर खरीदते क्या हैं? जैसे मान के चलिए मक्का खरीदे, गेहूं खरीदे, बाजरा, जौ, अच्छा अकटी, चना, बेसन, ये सब हम खुद अपना खड़ा खरीदते हैं। अच्छा, खड़ा खरीद हाँ, और खुद सामने ही सब पिसवाते हैं, ओह। और उसके बाद यहाँ लाकर उसमें मिनरल मिक्सचर ये सब मिलाकर खुद से हम अपना दाना खुद बनाते तो हैं। इससे क्या बैग फायदा बैग देखा? खरीदते नहीं हैं। इससे क्या फायदा देखते? इससे फायदा होता है कि वो ज़्यादा दाना मेडिकेटेड होता है, उसमें यूरिया का मात्रा होता है, किसी में क्या रहता है, सर्टिफाइड नहीं हो पाते हैं। मतलब कि जो बैग आप खरीदते हैं उससे ज़्यादा आप इसका परिणाम हाँ। देखे हैं खुद से तैयार जी करना। हाँ। और कीमत की अगर बात करें तो कीमत में भी कुछ आपको बहुत राहत अंतर मिलता है, होगा? बहुत अंतर है। तो ये बताएं सर कि पीछे जो आप बता रहे थे कढ़ाई में बनाने का क्या तरीका है, उस थोड़ा बताएं। बस कुछ नहीं, इसको तो हम मकई और गेहूं का मिक्स किया हुआ दर्रा पीसा हुआ है, सूजी टाइप का इसको हम पिसवाते हैं, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इसी को सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 कढ़ाई बनता है, यही खाती है जैसे हमारे अभी तो घर। गर्म है, उसको कब देना है? वो कल सुबह के लिए वो है। अच्छा, और आज जो दिलाया है वो कल हाँ, बना वो था? कल उसमें जैसे उसमें बन गया तो अभी गर्म है, उसमें है। उसके बाद यहाँ टब रहती है, उसी में डला जाती है। कितना उसी में- केजी बना है सर वो बनता है 30 केजी एक दिन का बनता है, 30 एक केजी? टाइम का। टोटल गाय के लिए हो जाता जी है? हाँ। कितनी उसके गाय बाद अभी फिर आपके पास? अलग से और बेसन बनाए हुए हम वो देते हैं। तो बेसन और उसको एक साथ देना रहता हाँ, है? नहीं, जैसे ये दे दिए सूखा चारा में ये। अच्छा। अभी तो हरा चारा बंद है हमारे पास, साइलेज भी नहीं है कि दे, इसको सिर्फ सूखे चारे के साथ मिला कर दे दिए। और उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद गाय को बेसन देते हैं, चने का, मकई का, सब चीज़ मिक्स करके, सत्तू बत्तू सब एक ही में मिक्स किए हुए हैं, उसी को बना के देते हैं। गुड़ देते हैं डेली पर गाय पे ½ केजी। अच्छा, तो जो गुड़ देते हैं जाड़ा में और गर्मी में देने का कुछ डेली अंतर होता है, कम बेसी कुछ नहीं, हम डेली ½ केजी ही देते हैं। देते हैं? अभी कितनी गाय होंगे सर आपके पास? अभी मेरे पास यहाँ पे 25 गाय है। तो 25 गाय है, और सर कुछ बच्चा भी नजर आ रहा है, जी तो हाँ। क्या मेल फीमेल है बच्चा में? मेल भी है, फीमेल भी है, दोनों मिक्स है। अच्छा सर, एक सब्सक्राइबर साहब हैं, उनका ये सवाल था कि जो भी डेयरी फार्मर लोग होते हैं उनके यहाँ जब बच्चा आता है, मेल बच्चा आता है, तो उसका वो क्या करते हैं? मेल बच्चा देखिए आता तो है, लेकिन अगर मान के चलिए कि आप सीमेन पे काम कर रहे हैं, अगर अच्छा सीमेन दिला रहे हैं तो उस मेल बच्चे का भी रेट अच्छा मार्केट में मिल जाता है। अच्छा, हमसे खुद डॉक्टर ही, जो वेटनरी के डॉक्टर हमारे सीमेन देने आते हैं, वो खुद ही हमारे बच्चे को सेल करवा देते हैं। तो जैसे कि अभी तक आप कितना मेल बच्चा सेल किए होंगे? एक मेल बच्चा मैं 35,000 में सेल किया था। अच्छा, कितना दिन होने के बाद? लगभग वही 7 से 8 महीना हुआ था उसका। अच्छा, तो जो सब्सक्राइबर साहब हैं जिनका ये सवाल था, उम्मीद करता हूं कि उनके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। सर आगे बात करते हुए जानना चाहेंगे कि जो आप नाद बनाया है, ये थोड़ा सा झुक टाइप से गया है, ये हाँ, डैमेज? वो उधर पानी गिराने के लिए वो डाउन किए थे। अच्छा, पानी जैसे उसमें सब में छेद है। अच्छा, हमको लगा कि अपने आप डैमेज हो नहीं रहा नहीं है। नहीं, जानबूझ के टेढ़ा थोड़ा हाँ। बनाया है। अच्छा, मान के चलिए कोई भी अनाज हुआ नीचे की ओर झुक गया तो वो आराम से खा लेगा ना। चाहे वैसे- साफ करना रहा तो छेद को साफ कर दिए, सारा पानी ऑटोमेटिक निकल गया। अच्छा, तो वैसे सर ये कितना बड़ा एरिया होगा टोटल? ये तो शेड एरिया मेरा 3.5-4 कट्ठे का है, और बाकी मिट्टी का एरिया ज़्यादा है। अच्छा, मिट्टी का उससे भी पीछे एरिया भी है मिट्टी का जी, एरिया। मिट्टी का भी एरिया, और 3-4 कट्ठा आपका ये शेड है। सर जितना पशु आप अभी यहाँ रखे हुए हैं, 25 पशु, तो जगह तो शायद इतना है कि इससे भी ज़्यादा अभी रखा जा सकता है। हाँ, जगह तो 100+ का है इसमें। तो सर बहुत सारा जैसा डेयरी फार्म होता है, काफ़ी
हाईटेक देखने को मिलता है, काफ़ी हाइट रहता है उनका, और लेकिन आपका थोड़ा सा मतलब जुगाड़ू तरीके से चलाया जा रहा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? जुगाड़ देखिए, गाय का मेंटेनेंस सही होना कमाई सर चाहिए। किस पे डिपेंड करता है? कमाई सब पे है। अब ज़्यादा हाईटेक बनाइएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और सोचिए कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट उतना ही कीजिए जितना आपसे उससे आ सके। अब मानिए ऐसा हम बनाए हुए हैं, कोई गाय को दिक्कत हो नहीं रही है, तो क्या दिक्कत है हमको बड़ा सा सेट लगाना, ज़्यादा बड़ा खर्चा फैन करना लगाना। है। तो सर कितना आपको खर्चा पड़ गया यहाँ जो आप सेट बनाए हुए हैं इसमें? ये तो 2010 का बनाया हुआ है, उस समय का और अभी का अंतर बहुत है ना। अच्छा, उसी समय से बना हुआ है? जी हाँ, उसी समय का। ये सब 2010 का ही बना हुआ है। क्या नाद पे भी लिखा हुआ है, देखिए 7/12/2015 को वो नाद बना है वहाँ पर। अच्छा अच्छा। सब में अलग अलग डेट, जब जब जो डेट बना था जब का उस पर सिंबल दिया हुआ है। काफी पुराना हो गया जी आपका हाँ। एक तरह से। सबका अलग अलग जो नाद जब बना था सबका अलग अलग डेट पे तो दिया सर हुआ है। इतना दिन से आप डेयरी फार्म चला रहे हैं तो बहुत सारे आप नफा नुकसान देखे होंगे, रोग हाँ, बीमारी देखे होंगे। हाँ, बहुत, तो सबसे ज्यादा जो बीमारी एक डेयरी फार्मर को परेशान करता है वो क्या हो? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इसको FMD आता है। फुट एंड माउथ डिजीज। हाँ, और उसके बाद मान के चलिए कि अगर कोई भी गाय है, अगर पक्के पे रखते हैं तो उसका अगर खून जिसका कमज़ोर है तो उसके पैर में प्रॉब्लम आ जाता है, गाय भटकने लगती है। अच्छा। और उसके बाद ये अगर सर्रा हो गया तो वो ज़्यादा, तो इसके लिए वैक्सीन आप यूज करते रहिए एनी टाइम। वैक्सीन? हाँ, जब वैक्सीन का सीजन आता है उस समय वैक्सीनेशन करा दीजिए। जैसे मेरे में अभी ये सब कोई बीमारी नहीं आता है, मैं टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करते रहता हूँ। अच्छा। खुद अपने पास भी रखे रहता हूँ। तो एक वैक्सीन के बाद फिर दोबारा कब वैक्सीन लगाया जाता है? जैसे उसका सीजन आता है, जैसे FMD का वैक्सीन आता है ठंड के समय में दे दीजिए। गर्मी में दीजिएगा, वो वैक्सीन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर मान के चलिए इस गर्मी में भी इसको वैक्सीन देंगे FMD का तो वो गर्मी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अच्छा। गाय वैक्सीन देने के बाद वैक्सीन के ही कारण डेट कर जाएगा। तो जैसे कि कितना पैसा लगता है सर वैक्सीन में? वैक्सीनेशन तो मान के चलिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लिए तो सरकार आपके पास खुद आके वैक्सीनेशन देगी। और नहीं तो फिर GM रोड से हम लोग लाते हैं, वहाँ से वैक्सीन हम लोग को मिल जाता है अच्छे रेट में। गोविंद मित्रा। हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जो पशु अभी रखे हुए हैं इसमें देसी गाय भी नजर आ रही है। जी हाँ। कितना देसी गाय रखे हैं? देसी गाय मेरे पास 3 है, एक क्रॉस में है और एक देसी गाय में हमने गिर का नस्ल दिलवाया था, उसका वो बच्चा उधर है। अच्छा। और एक वो नस्ल दिलवाया था, वो भी गिर का है। अभी हम ये ब्रीडिंग पे भी काम करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं करने के लिए। अच्छा, तो ये जैसे हमने इसको दिलाया है हॉट स्टार का, इसको सीमन हमने दिलाया है। साहिवाल भी है क्या सर? जी हाँ, साहिवाल भी है मेरे अच्छा, पास। कहाँ से लाए? ये घर का ही बच्चा है। अच्छा, घर का। तो ये बताएं सर कि 2010 में जो आप शुरू किए थे तो कितने गाय से उस समय चल रहा था आपका जैसे फार्म? शुरू में तो स्टार्ट किए थे 100 गाय मेरे पास था। 100 गाय? जी हाँ, लेकिन उस समय वही इंश्योरेंस का प्रॉब्लम हुआ और नया नया डेयरी था, कुछ समझ में नहीं आया और हमने शुरू में ही वैक्सीन- 100 गाय लेकर आ गए थे? नहीं, जैसे स्टार्टिंग मेरा जैसे हर एक संडे को संडे हम जड़ुआ मेला जाते थे हाजीपुर, ठीक है। महनार के पास। वहाँ से जिस संडे को गए 4-5 गाय खरीद कर लाए। वही करते करते मेरे पास 98 गाय पूरे टोटल हमने परचेज किए थे। तो आप ज्यादातर मेला से ही खरीदने का काम हाँ, करते हैं? मेला से ही हम खरीदते हैं मेला का ज़्यादातर। बहुत अनुभव हो गया होगा हाँ आपको। हाँ, मेला का अनुभव हो गया है। तो ये बताएं कि बहुत सारे किसान भाई मेला में जाने से परहेज करते हैं, बोलते हैं कि किसान के ही घर से खरीदेंगे, और आप मेला के नाम पे मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर। देखिए, मेला में मतलब जो अगर नया आदमी है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर मान के चलिए आपके पास नॉलेज हो गया है, आप काम अच्छे कर रहे हैं इस विभाग में, तो आप देख के गाय को समझ सकते हैं कि वो कितना मिल्क कर सकता है। क्या क्या देख के समझा जाता है सर? क्या उसका दांत देखते हैं, शरीर देखते हैं, उसका चमड़ी देखते हैं, मोटा है या पतला। अगर मान के चलिए उसका चमड़ी पतला है तो वो दूध निकालेगी गाय। अच्छा। अगर चमड़ी मोटा है, सुंदरता पे हम लोग गाय पे नहीं जाते हैं। मान के चलिए उसका चमड़ी पकड़ के देखे, जैसे इसका चमड़ी है, ये चमड़ी देखिए, इसका नहीं पकड़ा रहा है। ये घर का बाछी था, जैसे ये भी घर का ही बाछी है। दोनों फर्स्ट में है, फर्स्ट लैक्टेशन में दोनों ही है। अच्छा, दोनों घर का है आपका? ये दोनों घर का ही बाछी है। तो आप मेला से ही खरीदने का काम हाँ, करते हैं? हाँ, कौन कौन वैसे मेला जाते हैं आप? हम जड़ुआ जाते हैं, ऐन खां जाते हैं। अच्छा, तो हाँ, वो जो कहानी आप सर बता रहे थे कि 98 गाय कर लिए थे, लगभग 100 गाय, तो उसके बाद क्या हुआ? वही बीच में सर्रा का बीमारी आ गया था। उस समय बरसात के समय हम गाय लेना स्टार्ट किए थे, तो उसमें जैसे सर्रा आता है तो पता ही नहीं चलता है, डॉक्टर का भी
कॉल करने का समय नहीं देता है। मतलब गाय जो खड़ी है, जैसे मान के खड़ी है गाय, खड़ी खड़ी एक गिरती और सीधा साफ हो जाती थी। सर्रा जो बीमारी आया था उस समय, लेकिन अभी जो लंपी अम्पी ये सब आया उससे हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो उस समय तो काफी आप लॉस हाँ, देखे बहुत होंगे। लॉस में हुआ था। लगभग कितना लॉस क्या उस समय तो बहुत गाय एक्सपायर की थी, लगभग 20 से 25 गाय एक्सपायर की थी हमारी। वैसे कितना लाख आपका डूबा होगा बताएं। अब ये उस समय तो गाय का रेट भी थोड़ा कम था, अभी तो रेट भी हाई हो गया है। उस समय 45-50 हज़ार में अच्छा गाय मिल जाता था, अभी तो 70-80 हज़ार रुपये लगता है गाय खरीदने में। अच्छा सर, ये बताएं कि कितना रुपया वाला गाय आप अपने फार्म पे रखते हैं? अच्छा रेट का भी गाय, जैसे वो फर्स्ट में है, वो हम 1 मंथ पहले खरीद के लाए हैं। अच्छा, फर्स्ट लेक्सटेशन में वो है। अच्छा, वो 85,000 में मैंने खरीदा था। 85,000 में? जी हाँ। कहाँ से लाए इसको सर? ये जड़ुआ से ही मैंने लाया था। अच्छा, जड़ुआ से। हाँ। 85,000 में कितना बोला गया था आपको? इसका डिमांड तो 1.5 लाख किया गया। 1.5 लाख से 85 पे आ गए? हाँ। तो ये ऐसे मैनेज कैसे करते हैं? वो हम लोग का डेली का मतलब नॉलेज हो गया है कि कौन गाय का क्या रेट है नहीं है। अच्छा, ये 2 दांत की बाछी है। ये कितना दूध अभी करती है? अभी 25 प्लस है इसका सर। 25 लीटर दूध, लेकिन हाँ। उस वहाँ बताया कितना गया था? वहाँ तो बहुत बताता है 30 kg 35 kg दूध करेगा। अच्छा, लेकिन इस गाय की खरीदी से आप संतुष्ट हैं ना? हाँ, गाय में बहुत संतुष्ट तो है। सबसे ज्यादा जो दूध देती है वो यही है आपके फार्म पे? ये है और ये है, ये तीनों अभी हाई मिल्किंग में है। अच्छा, ये तीन इन दोनों का बताएं। हाँ, इसका अभी 22 लीटर अभी रेडी है। 22 लीटर? हाँ, इसका एक बांट में प्रॉब्लम आ गया था, इन्फेक्शन हो गया था, थनैल जिसको कहते हैं। इस कारण ये थोड़ा भी एक बांट में इसका दूध नहीं आ रहा है, 3 ही बांट इसका हम दूध। वैसे थनैल से भी लोग बहुत परेशान रहते हैं। आप कितना दिन पे थनैल देखते हैं? देखिए, थनैल तो हम डेली चेक होता है हमारा। दवा भी यूज करते हैं हम कि दुहाई के बाद हम वो दवा लगाते हैं, और उसके बाद ये इसका डेली हम चेक करते हैं दूध गाड़ कर पहले नीचे कि ठीक है या नहीं। बाकी तो मेरा सारा मिल्किंग मशीन से ही होता है। नीचे गाड़ करो, अगर कैसे पता चलता है कि थनैल हो गया? वो नीचे गाड़ते हैं तो उसमें छटका टाइप का आएगा, चाहे कुटगोटी टाइप का आता है। अच्छा, उसी से हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद और अगर मशीन से थनैल कभी हो जाए तब कैसे ठीक करते हैं आप? ठीक तो करते हैं, वो दवा करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और उसका एक बहुत अच्छा दवा है। एक अगर वो हो गया 6 फाइल चढ़ाते हैं ऑटोमेटिक, और थनैल दवा। और कोई घरेलू उपचार करते हैं कि नहीं सर आप? घरेलू उपचार तो कुछ नहीं करते हैं। घरेलू उपचार क्या करेंगे, जमाइन का धुआं दिखा देते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि यहाँ तो काफ़ी एक तरह से खुला है और कुछ एरिया आपका कवर भी है, तो मच्छर उच्छर का समस्या रहता होगा? नहीं, मच्छर तो बहुत कम। मच्छर जब लगती है तो हम धुआं कर देते हैं। अच्छा, धुआं डेली होता है यहाँ। अभी टोटल कितना दूध हो रहा है सर फार्म पे? अभी 225 kg मेरा दूध हो। 225? जी हाँ। और जो अभी गाय है इसमें से मिल्किंग में कितना है? मिल्किंग में मेरा गाय अभी यहाँ पे 12 है। 12? जी हाँ। अच्छा, और मिल्किंग में है तो वो सब गाय है, तो वो अभी प्रेग्नेंट है, कोई 6 महीने की प्रेग्नेंट, जैसे ये सब प्रेग्नेंट है गाय जी। तो 225 लीटर ये 12 ही से हो जा रहा है? हाँ, 12 नहीं 14 दूध, मतलब प्योर मिल्किंग पे है। अच्छा। और 8-7 है जो हाफ मिल्किंग पे है, मतलब 4 kg 5 kg दूध कर रही है। अच्छा, तो प्रेगनेंसी में कितना लीटर वाली आप अपने फार्म पे मैक्सिमम रखना पसंद करते हैं? मैक्सिमम हम तो सोच रहे हैं कि कुछ देर पंजाब भी जाएंगे, वहाँ से भी गाय लाएंगे, लेकिन मौसम के चलते यहाँ इतना गर्मी पड़ रहा है। इस समय जो हीट वेव चला था 2 मंथ पहले, उसमें मेरा एक गाय प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा। वो मेला से खरीद कर लाए थे, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया, मर गई? जी हाँ। तो मिला पैसा आपको? हाँ, इंश्योरेंस का पैसा मिल गया था। अच्छा, इसलिए 15 दिन के अंदर आ जाता है। यही एक डेयरी फार्म में बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। इंश्योरेंस, जो लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस होने लगा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया हमारे लिए। और इंश्योरेंस जैसे मान लीजिए इस गाय का अगर कराना है एक बात, तो कितना टाइम लगता है? जब आप कांटेक्ट करिएगा तो कितने दिन में आके वो लोग कर देते हैं? 1 से 2 दिन में आपको इंश्योरेंस आगे कर देगा। अच्छा सर, ये बताएं कि सबसे कम दूध करने वाली जो आपके फार्म पे गाय है कितना दूध करती है? वो 12 kg करती है। वो घर की साहिवाल नस्ल की गाय है। अच्छा, वो जो लाल वाली है? हाँ। 12 लीटर करती है? जी हाँ। तो उसका भी दूध शायद आप जहाँ सारा दूध आपका रहता है, हाँ, सब एक ही में मिक्स कर देते हैं। हाँ, लेकिन साहिवाल का तो लोग 100 रुपये लीटर बेचते हैं। क्या कीजिएगा, मान के चलिए कि इन लोग का फैट में थोड़ा ऊंच नीच होता है, उसका दूध मिला देते हैं तो फैट मेंटेन हो जाता है। अच्छा, जब फैट की बात निकली है तो सर ये बताएं कि आपका तो मेला का इतना बढ़िया अनुभव है, तो भैंस पे कभी ध्यान नहीं गया? नहीं, भैंस के चक्कर में हम नहीं रहते। ऐसे भी टाउन में भैंस का दूध का सेल बहुत कम है। अच्छा, लोग लेना पसंद नहीं करते हैं।
और होटल में आप दूध देते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, होटल में नहीं, हमारा दूध यहीं से काउंटर सेल होता है 225 और होम डिलीवरी होता है। 225 जी हाँ, 225 लीटर आप इस एरिया में? लीटर नहीं, 225 केजी, मेरा सारा दूध केजी से जाता है यहाँ। अच्छा, 225 केजी आप दूध यहाँ सर ये कर देते हैं, सेल कर देते हैं? जी हाँ, आसानी से? जी हाँ। तो ये बताएं सर कि 225 केजी दूध आप किसको सेल करते हैं और किस रेट में? जैसे यहाँ मेरा काउंटर सेल भी है, होम डिलीवरी भी जाता है 55 रुपए केजी। 55 रुपए लीटर होम डिलीवरी है कि काउंटर सेल? नहीं, काउंटर सेल 55 रुपए केजी जो है। यहाँ आके लेंगे 55 रुपए? हाँ, और होम डिलीवरी हम 50 रुपए लीटर देते हैं। 50 रुपए लीटर? जी हाँ। जो यहाँ आएंगे वो 55? जी हाँ। और जब आप पहुँचाइएगा तो 50? हाँ, लीटर, केजी और लीटर में हो जाता है अंतर। अच्छा, मतलब मेंटलिटी वही है, लेकिन रेट हमको वही पड़ता है। मान लीजिए लीटर में हम 910 ml देते हैं, तो वो हमको ऑलरेडी 55 का पड़ गया। अच्छा, तो ये बताएं कि ये कितना दूर तक, पटना के कितने एरिया में? पटना नहीं, रेडियस में 4 किलोमीटर के रेडियस में हमारा दूध अभी जाता है। ज़्यादा दूर जाने के लिए उतना दूध हो तब ना। अच्छा, और कितना स्टाफ रखे हुए हैं सर इस फार्म के लिए? मेरे पास 6 है अभी। 6 स्टाफ? जी हाँ। और कितना सैलरी देते होंगे? सैलरी सबका अलग अलग है। अच्छा, जैसे कोई साफ सफाई का है, कोई दूधने वाला है, कोई डिलीवरी बॉय है। अच्छा, सबका अलग अलग है। तो ये बताएं सर कि 6 स्टाफ हैं और आप अपना एक यहाँ ऑफिस भी रखे हुए हैं, तो इस ऑफिस में तो काफ़ी आपको अच्छा लगता होगा सर, सुकून से यहाँ? जी, ऑफिस क्या है, आने में भी सुकून लगता है। जहाँ गाय हो वहाँ मन का शांति। मान के चलिए कि मार्केट का प्रेशर है, यहाँ आते हैं तो हम ऑटोमेटिक सारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो आपके जो सर संगी साथी होंगे वो तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छा पैकेज पे काम करते होंगे। जी हाँ। और आपकी कमाई का क्या है, सब ऊपर वाले का है। गौ माता है। अच्छा, सेवा करते रहिए। तो कृपा करके इन्हीं के ऊपर हम है, ये आईफोन, ये 2 फोन हम मेंटेन कर रहे हैं। थार मेंटेन करते हैं हम, थार इन्हीं पे। मेंटेन जी कर रहे हाँ। हैं? अच्छा, तो थार कितना दिन पहले खरीदे? थार मेरा खरीदा हुआ 3 साल हो गया। 3 साल इसी डेयरी फार्म से? जी हाँ। वाह। तो ये बताएं सर कि जब इन सब चीज़ों पे बात हो रही है तो बताने का कष्ट करें कि कितना खर्च होता है इस डेयरी फार्म पर? देखिए, टाउन में 70-30 का मार्जिन है। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि अगर अच्छा क्वालिटी में खिलाइएगा तो 70% आपका गाय खाएगा, 30% आपका बचत है। मतलब मान के चलिए 30 रुपया बचेगा? हाँ। अगर मान के चलिए कि कुछ कम किए तो सब 60-40 का मार्जिन है। अच्छा, अगर मेंटेनेंस अच्छा से दिए, मेडिसिन गाय को अच्छा से देते रहे तो 60-40 का मार्जिन है। वो तो ठीक क्योंकि है, डॉक्टर आएगा नहीं, इलाज होगा नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक फिगर में बताने का कष्ट करे सर। कितना महीने का खर्चा हो रहा है? कितना महीने का हजार या फिर खर्चा- कितना लाख? मेरा महीने का खर्चा 1.5। मतलब 1.5 लाख? हाँ। 1.5 लाख आपको इसका खर्चा हो रहा है? हाँ। अच्छा, तो अब थोड़ा कमाई बताने का कष्ट करे सर। कमाई तो जोड़ ही सकते हैं आप। मान के चलिए एक 55 का बेच रहे हैं, 50 का बेच रहे हैं, 225 केजी बेच रहे हैं। तो उसी से आप इंक्लूड कर लीजिए। 52 का भी मार्जिन रखिएगा तो 52 × 252 कर दीजिए, लेकिन कितना फिर भी हुआ? शुद्ध मुनाफा कितना बचता होगा अगर जैसे सब बीमारी, उमारी, सवा दवाई, लाख डॉक्टर- रुपया, सवा लाख रुपया पर मंथ। मतलब लाख माना जाए? हाँ। तो लाख रुपया आपको इस डेयरी फार्म से आ जी जा हाँ। रहा है और काफ़ी आप खुशमिजाज तरीके से इस फार्म को चला रहे हैं। हाँ। किसी के अंडर में नहीं है? नहीं, किसी के अंडर में। मान के चलिए इसमें जो भी है स्टाफ के ऊपर है। जब मन किया हम महीने में मतलब 10 या 5 दिन हम आउट ऑफ स्टेट ही रहते हैं। अच्छा, किस लिए? घूमने के लिए? बस घूमने के लिए। अच्छा, घूमने के लिए? जी हाँ। अगर आप नौकरी करते तो ये फैसिलिटी नहीं मिलता। अच्छा, घूम नहीं उतना पाते जी मनमौजी नहीं। तरीके से। जी लेकिन हाँ। आप जो यहाँ समय देते हैं तो देखिए कि दूध दुहाई हो रहा था और आपका उस पर निगरानी था, मतलब हाँ, वो तो देख रेख में आप सब। वो तो देखना पड़ता है। ऐसे पप्पू यहाँ पे है, वही देख रेख ज़्यादा करता है। अच्छा सर, आपका जो फार्म है काफ़ी साफ सुथरा है और काफ़ी बड़ा एरिया में है, लेकिन सर एक भी मैट नज़र नहीं आ रहा है। मैट हम नहीं रखते हैं। मैट का खर्च होता है जब मान के चलिए गाय आपका एक ही जगह पे बंधा हुआ है। जैसे मेरा आज गाय यहाँ है, दोपहर में मेरा गाय वहाँ रहता है। अच्छा, दोपहर में उसमें रहती है, खाती यहाँ है। रात में चाहे तो बाहर जाएगी, उसके बाहर? हाँ, नहीं तो फिर पीछे जाएगी। अच्छा। रात में गाय हमारी मिट्टी पे रहती है। अगर बारिश हुआ तब अंदर रहती है। देखिए, जैसे किसी भी गाय का देखिएगा कि नीचे का वो जो होता है वो खियाया हुआ नहीं रहता। खून एकदम मेंटेन में हम रखते हैं। तो कि मैट यहाँ आज तक कभी इस्तेमाल किए ही नहीं, नहीं? मैट हम इस्तेमाल नहीं किए। जरूरत नहीं पड़ा? जी नहीं। इससे सब संतुष्ट है? जी हाँ। अच्छा, क्या क्या रख रखाव सर आप करते हैं जिससे कि आपकी गाय स्वस्थ रहे और अच्छा दूध दे?
देखिए अब मेडिकल चेकअप मेरा डॉक्टर डेली आते रहता है, अच्छा, तो वो देखते रहता है किसी को तो फीवर मंथली है आप कि पैसा नहीं। देते हैं डॉक्टर को? हाँ मंथली देते रहते हैं, 3000 रुपया हम उसको फिक्स किए हुए हैं। अच्छा, 3000 मंथली डॉक्टर को देते हैं। डेली वो विजिट करके आके जाएगा। बाकी अगर मेडिकल इशू कुछ हुआ, दवा हुआ दिया तो उसका अलग से टाइम चार्ज से है। इलाज हो जाए। हाँ। अच्छा सर, खाने पे कुछ ऐसा विशेष भी देते हैं जिससे कि दूध बढ़े इन लोगों का? नहीं, समय समय पे जैसे ये देते रहते हैं, जैसे मसूर का दाल सिझा कर दे दिए, और उसमें सरसों का मस्टर्ड ऑयल जो देते हैं हम अपना खुद का मिल में जाके खड़ा होकर करवा के हम लाते हैं। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद।